सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत शानदार सीरीज़ में आपके लिए लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में तमाम वो स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो सेशंस आपके लिए डिज़ाइन किए ना, वो सेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किए कि आपको मैं स्मॉल फ्रेजेस दे रहा हूँ, राइट। बहुत ही छोटे छोटे फ्रेजेस दे रहा हूँ फ्रेंड। उन फ्रेजेस के बेसिस पे आप डे टू डे लाइफ की इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, रूटीन के सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं, हम तमाम उन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं फ्रेंड्स। और बिलीव मी, यदि इन सेशंस को आपने ठीक से देखा सो आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाने वाले हैं। वो किस तरीके से, बहुत ही बिगनर, बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है विवेक और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड स्मॉल सेंटेंसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रगल होता है ना कि किस तरीके से हमारे को स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, किस तरीके से इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को हमने यूज़ करना है, रूटीन में हमारे को इंग्लिश को किस तरीके से लेकर आना है, उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इन सेशंस में मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। सो यदि आपने प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की कंप्लीट सीरीज़ एंजॉय करनी है सो हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और इस चैनल के ऊपर फ्रेंड्स मैं कॉन्सेप्ट क्लास भी अपलोड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्लास भी अपलोड कर रहा हूँ, 5W1H लेटेस्ट अपडेटेड टेक्निक भी अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और इससे बनने वाले तमाम वो स्ट्रक्चर्स, तमाम वो प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तमाम क्वालिटी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इन तमाम कंटेंट को एंजॉय करिए और बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए फ्रेजेस से इंग्लिश कैसे बोली जाती है, राइट। तो अभी जो ये मैं सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ ना फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशन मैंने डिफरेंट तरीके से आपके लिए बनाया है, राइट। ऑल टुगेदर डिफरेंट्स के पहले मैंने आपको 5W1H टेक्निक शेयर किया था, राइट। आज मैं जो सेशन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये हमारा जो सीरीज़ है ना, ये फ्रेजेस से कैसे हम इंग्लिश बोलें। बेसिकली जो आइडिया है ना, ग्रामर के बहुत कॉम्प्लेक्स रूल्स आपको लर्न नहीं करने फ्रेंड्स। बेसिक जो फ्रेजेस हैं, उन फ्रेजेस को आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं इन शॉर्ट सेशंस में आपको बताने वाला हूँ। सो बहुत लंबा टाइम नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड्स आपका, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपको इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, यदि आप यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं, यू विल लर्न अ लॉट, राइट। पेड कोर्सेज के लिए जो हम कोर्सेज जो डिज़ाइन कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड कंटेंट हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा दिया है, राइट। सो यहाँ पर आपको करना क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको एक सपोर्ट करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो ज़रूर आपको लाइक करना है। और दूसरी पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, राइट। क्योंकि इतना क्वालिटी कंटेंट यदि आपके फ्रेंड्स को मिलेगा, डेफिनेटली दे विल एंजॉय अ लॉट, राइट। सो जब हमारा फ्रेंड इंग्लिश में बोलेगा, हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो इंग्लिश का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। बेसिकली जो एक जो प्रॉब्लम, जो चैलेंज होता है ना, व्हाट इज़ दैट कि इंग्लिश का इन्वायरमेंट ही नहीं है। सो हाउ टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस के थ्रू मैंने आपके लिए उन तमाम ट्रिकी और स्ट्रैटेजीज को शेयर करने की कोशिश की है जिसके थ्रू यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड डे टू डे लाइफ के स्ट्रक्चर्स। चलिए फ्रेंड्स, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा फ्रेज है फ्रेंड्स, वो है एट ए टाइम। वेरी नाइस। डे टू डे लाइफ में इतनी बार आपने सुना होगा फ्रेंड्स, राइट। अब इस फ्रेज को आपने किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करना है और किस तरीके से कॉन्टेक्चुअल यूज़ आपको इसके लर्न करना है, इसके लिए दो तरीके फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। एट ए टाइम का मीनिंग क्या होता है। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी नो द मीनिंग, राइट। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मीनिंग होता है इसका, एंड देन इसको फिर किस तरीके से आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, राइट। चलिए, सो एट ए टाइम का मतलब क्या होगा, एक ही समय पर, ठीक, एक ही समय पर। क्या मतलब होगा, किसका मतलब होगा फ्रेंड्स, ये एट अ टाइम। अब देखो, इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, है ना। ये एक मीनिंग मैंने आपको बताया है, इससे रिलेटेड मैं सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, राइट। अब ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। एट ए टाइम के डिफरेंट मीनिंग भी होंगे। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जब ये फ्रेज यूज़ होगा तो डिफरेंट मीनिंग देगा, राइट। इसीलिए इंग्लिश में हमेशा मैं फोकस करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, इंग्लिश को रटना नहीं है। और जो बच्चे इंग्लिश को रट लेते हैं ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, उनको बड़ा प्रॉब्लम आता है व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, राइट। वो जब वो कन्वर्सेशन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो आई नो, यू नो आई नो करते, फिर वो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बट देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट दे डू, दे मग अप
है ना, वो बहुत सारे रूल्स को जो है ना लर्न कर लेते, याद कर लेते। याद नहीं करना है फ्रेंड्स आपको, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर फ्रेज इज यूज्ड, किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। सो एट ए टाइम का मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक ही समय पर, राइट। चलिए अब इससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं फ्रेंड्स। सो ये जो सेट ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए ना फ्रेंड्स, इस सेट ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। क्लियर है? चलो फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सेट ऑफ सेंटेंसेस का पहला सेंटेंस हम आज लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? एट ए टाइम आई कैन ओनली फोकस ऑन वन टास्क। बहुत शानदार सेंटेंस। एट ए टाइम, एक समय पर, ठीक, आई कैन ओनली फोकस, मैं अपना ध्यान लगा सकता हूँ या मैं अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। फोकस, राइट, कहाँ पर? ऑन वन टास्क, किस पर? एक ही काम पर, राइट। टास्क को आप और वर्ड जो है वो उसके लिए वर्क हो जाएगा, है ना, या जिसको हम बोल देंगे काम। इज द आइडिया क्लियर? सो एक समय पर मैं एक ही काम पर अपना ध्यान लगा सकता हूँ। एट ए टाइम आई कैन ओनली फोकस ऑन वन वर्क। इज द आइडिया क्लियर? ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरीके से अब आप क्या कर सकते हो? एट ए टाइम आई कैन ओनली फोकस ऑन माई स्टडी। एट ए टाइम आई कैन ओनली फोकस ऑन माई प्रेजेंटेशन स्किल्स। एट ए टाइम आई कैन स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट, राइट। तो आपको आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखो, प्रैक्टिस कराने का बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। सेशन जब आप देख रहे हैं प्रैक्टिस से रिलेटेड, राइट, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। वो कॉपी पेन से आपको करना क्या है फ्रेंड्स? एक सेंटेंस, जैसे ही मैंने बताया, आपने एक सेंटेंस लिख लिया, पॉज कर लिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक। पॉज करने के बाद व्हाट यू कैन डू, एक सेंटेंस बनाने के बाद 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, राइट। वो 4-5 लाइन में क्या करें? हिंदी नहीं लिखना फ्रेंड्स, हिंदी बार बार नहीं लिखना। आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको बहुत ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी को अवॉइड करने का इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो टारगेट लैंग्वेज है ना, हमारा टारगेट लैंग्वेज कौन सा है? वो है इंग्लिश, राइट। तो आपको इंग्लिश में नंबर ऑफ सेंटेंसेस लिखना। हाँ, समझने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट लेवल पे समझने के लिए आप ऊपर का पहला सेंटेंस जो है वो हिंदी लिख सकते हैं। दैट इज़ फाइन इफ़ यू आर बिगनर, राइट। इफ़ यू आर नॉट अ बिगनर, इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट और इफ यू हैव ऑलरेडी command over language, then you should avoid writing Hindi, right? You should directly write in English. आपको डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि सर आपके सेशंस में आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हो, हम तो हिंदी मीडियम वाले, हमारे को हिंदी से ही इंग्लिश सीखना है, राइट। तो मेरा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है फ्रेंड्स, जैसे कि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इट डजेंट मैटर। सो फ्रेंड्स, मीडियम विल नॉट बी अ बैरियर, राइट। मीडियम को आपने अपना कांस्टेंट नहीं बनाना है, राइट। आपको क्या करना है? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपने टीचर के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। एंड बिलीव मी, जिस तरीके कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वहाँ से मज़ा आ जाने वाला है आपको, ठीक। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? टारगेट लैंग्वेज जो है ना, आपकी टारगेट लैंग्वेज कौन सी है? वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा जो वोकल कोड है ना, इसको हिंदी बोलने की तो आदत है, हिंदी तो बोलता है, राइट। बट अब यहाँ से हमारे को क्या निकालनी है फ्रेंड्स? इंग्लिश। तो जब आपको इंग्लिश निकालनी है तो आपको इंग्लिश में उसको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, राइट। जितना प्रैक्टिस देंगे उसको इंग्लिश बोलने का, उतना ही वोकल कोड यूज टू हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, किसका? इंग्लिश बोलने का। और फिर आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, बनावटी इंग्लिश नहीं, राइट। सो मेरा पर्सनल एक सजेशन होता है सारे स्टूडेंट्स को, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में, जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस में, सभी स्टूडेंट्स को एक पर्सनल सजेशन होता है कि व्हाट यू शुड डू, यू शुड फोकस ऑन योर टारगेट लैंग्वेज। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इंग्लिश में बोलते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बहुत ही मीनिंगफुल, मीनिंग देने वाला एक सेंटेंस है फ्रेंड्स। देखिए क्या मीनिंग देता है? At a time like this, at a time like this, we need to stay united. अब united का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक साथ रहने की जरूरत है, राइट। At a time like this, इस समय, इस तरह के समय में हमें क्या करना है? We need to stay यूनाइटेड। इस तरह के समय में हमें कैसे रहना है? यूनाइटेड रहना है फ्रेंड्स। हमको इस तरह नहीं, आपको हर समय आपको कैसे रहना चाहिए? यूनाइटेड रहना चाहिए। वाई? बिकॉज इफ यू आर यूनाइटेड, नोबडी कैन डिफीट यू, राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से सेंटेंस आप लर्न कर सकते हैं। एट ए टाइम लाइक दिस वी नीड टू स्टे यूनाइटेड। इस तरह के समय में हमें कैसे रहने की जरूरत है? यूनाइटेड रहने की जरूरत है। और मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, हमारे को हमेशा यूनाइटेड रहना चाहिए। वी शुड सपोर्ट ईच अदर, राइट। हमारे को एक दूसरे से हिल मिल के जुल के रहना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? ही कैन ओनली हैंडल वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। अब देखो यहाँ पर हमने एट ए टाइम जो है ना सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ किया।
यहाँ पर हमने जो सेंटेंस को एट ए टाइम का यूज़ हमने जो है सेंटेंस के लास्ट में किया। सो आपको ऐसा कोई रूल बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है कि एट ए टाइम का यूज़ हम पहले करते हैं या एट ए टाइम का यूज़ हम बाद में करते हैं। कॉन्टेक्चुअल है फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ही कैन ओनली हैंडल वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। क्या मतलब हो जाएगा, वो एक समय में एक ही प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर हमने ही यूज़ किया, ही की जगह हम बोल देंगे शी कैन ओनली हैंडल वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। वो एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम हैंडल कर सकती है। माई टीचर कैन ओनली हैंडल वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। मेरा जो टीचर है या मेरी जो टीचर है वो एक प्रॉब्लम को एक ही समय पर एक ही प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है, राइट। इस तरीके से आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस लीडरशिप स्किल्स आर पुट टू द टेस्ट। बहुत ही शानदार सेंटेंस फ्रेंड्स, राइट। क्राइसिस का टाइम होता है ना, तब एक्चुअल आपकी लीडरशिप समझ में आती है। और यहाँ पर सेंटेंस, बहुत प्यारा सेंटेंस लिखा है फ्रेंड्स। एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस लीडरशिप स्किल्स आर पुट टू द टेस्ट। जब क्राइसिस का टाइम होता है ना, ये जब मुसीबत का समय होता है ना, तब एक्चुअल लीडरशिप स्किल्स जो है उसका पता चलता है या उसका एक्चुअल टेस्ट होता है। लीडरशिप स्किल्स का बेसिकली अग्नि परीक्षा होती है, ठीक। इसका हिंदी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संकट के समय नेतृत्व कौशलों का परीक्षण किया जाता है। और यही तो होता है फ्रेंड्स, क्राइसिस के टाइम में, प्रॉब्लम्स के टाइम में, चैलेंजेस के टाइम में एक्चुअल लीडरशिप स्किल्स जो है ना वो पता चलती है। वो होता है एक्चुअल लीडर जो क्राइसिस में भी हमारी टीम को, क्राइसिस में भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, क्राइसिस में भी हमारे इंस्टीट्यूशन को कहाँ लेकर जाए, टॉप पर लेकर जाए। दैट इज़ द लीडरशिप स्किल्स दैट यू ऑल शुड लर्न। और ये फ्रेंड्स एक्सपीरियंस से आती है, ये सीखने से आती है, ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से आती है, चीज़ों को करने से आती है, ठीक। जैसे इंग्लिश बोलने से इंग्लिश बोलना आता है, राइट। सिमिलरली प्रैक्टिस करते करते आपको फ्लुएंसी आती है। सिमिलरली एक्सपीरियंस लेते लेते आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाती है एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज एंड इट। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, सो एट ए टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और बहुत तमाम तरीके की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। आज का हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है ना फ्रेंड्स, फ्रेज नंबर 10। और फ्रेज नंबर 10 हमने कौन सा फ्रेज निकाला है फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज, राइट। बहुत शानदार फ्रेज है फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मीनिंग यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब तक। ठीक, एज लॉन्ग एज। अब देखो इसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है, किस तरीके से सेंटेंसेस में इसको आपने इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने आपके लिए लिखे हैं फ्रेंड्स, है ना। और इन सेंटेंसेस के थ्रू हम इसके यूज़ को समझने की कोशिश करें। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पर, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू नीड। क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ रुक सकते हो जब तक आपको लगे या जब तक आपको ज़रूरत लगे। बहुत ही शानदार सेंटेंस है। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो तमाम इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ, सेंटेंसेस दे रहा हूँ, राइट। उन सेंटेंसेस के थ्रू व्हाट यू कैन डू, आपको भी अपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और कॉपी पेन लेके बैठना है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, आई विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट विथ मी। चलो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म भी यूज़ किए हैं, आई। अब यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई विल। जो लर्नर बिगनर है ना फ्रेंड्स, उनके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो यू आर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू आर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ऐसा। सो आई विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट विथ मी। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कब तक करूंगा, लेकिन जब तक आप मेरे साथ या मेरे लिए ऑनेस्ट हैं। इज द आइडिया क्लियर? होता भी यही है, दगाबाजों को कोई सपोर्ट करता है क्या? कोई नहीं करता फ्रेंड्स। तो आपको भी ऑनेस्ट रहना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। बढ़िया है, ठीक। चलिए आप भी ऑनेस्ट रहिए, आपके काम को भी ऑनेस्टी से करिए और आप अपनी इमेज भी पॉजिटिव और ऑनेस्ट के साथ बनाइए। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज यू कीप स्टडिंग यू विल सक्सीड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा था आई विल को आई विल, यू विल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू विल। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आपको इसके कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म भी लर्न करना। 4th क्लास के जो सिलेबस होता है ना उसका पार्ट है फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म, राइट। चलिए तो देखते हैं फ्रेंड्स इसको हम क्या, एज लॉन्ग एज यू कीप स्टडिंग यू विल सक्सीड।
जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे आप सफल होंगे। पढ़ाई बंद सफलता बंद, राइट। तो पढ़ना तो है ही है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं। इवन आई माई सेल्फ कंसिडर एज ए स्टूडेंट। हाँ, मैं भी सीखते रहता हूँ, हर दिन कुछ नए नए आइडिया सीखता हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, स्टूडेंट्स से सीखता हूँ, राइट। सो दिस इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड यू मस्ट लर्न एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। किसी भी समय आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम आई विल कीप ट्राइंग एज लॉन्ग एज देयर इज होप। अब देखो यहाँ पर क्या है, आई को तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, है ना। देयर इज, सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देयर इज, ठीक। क्या हो जाएगा मीनिंग? आई विल कीप ट्राइंग एज लॉन्ग एज देयर इज होप। मैं ट्राई करते रहूँगा, मैं प्रयत्न करते रहूँगा जब तक कि होप है। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आपको सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपको एज लॉन्ग एज का प्रैक्टिस भी करना है। हमने दो फ्रेजेस देखी है फ्रेंड्स आज। सबसे पहला क्या फ्रेज देखा था फ्रेंड्स हमने? एट ए टाइम, ठीक। चलिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने किस तरीके से इसको अब आप प्रैक्टिस करना है, ठीक। सो हमने सबसे पहला फ्रेज देखा था फ्रेंड्स, क्या? एट ए टाइम, राइट। इसका मतलब हमने क्या देखा था? एक ही समय पर, राइट। और दूसरा फ्रेज हमने देखा फ्रेंड्स, वो क्या था? एज लॉन्ग एज। इसका मतलब हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? जब तक। इज द आइडिया क्लियर? सो इन दोनों से हमने, इन दोनों ही फ्रेजेस से हमने नंबर ऑफ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस किया। मैंने सेट ऑफ सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हुए थे फ्रेंड्स, राइट। उन सेंटेंसेस के साथ साथ आपको उन सेंटेंसेस को रटना नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ठीक। मेरी क्लासेस जो भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं ना, जो भी लर्नर्स मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरा हमेशा बार बार रिपीटेडली मेरा एक ही स्टेटमेंट होता है, यू शुड नॉट मग अप, यू शुड नॉट रोट, यू शुड नॉट रिमेंबर, यू शुड नॉट मेमोराइज। आपको याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है फ्रेंड्स, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको समझने की कोशिश करना है। और एक बार ये आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप लाइफ में कभी भी इंग्लिश नहीं भूलेंगे। क्योंकि देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, 2-3 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लेते हैं, सर्टेन पॉइंट पे वो अच्छा स्पीच भी देते हैं, बट एक्चुअल व्हाट हैपन्स, जैसे ही छोड़ा फिर सब टाइटेफिस भूल जाते हैं, राइट। उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स? यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने तमाम कॉन्सेप्ट क्लास आपके लिए पहले अपलोड की। सबसे पहले मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड की है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 12 वीडियो लेक्चर्स में सबसे पहले एट द वेरी बिगनिंग, है ना, व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, जब मैंने उसी पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड किए फ्रेंड्स। तो यदि आपने उन कॉन्सेप्ट क्लास को नहीं देखी है तो उन कॉन्सेप्ट क्लास को जरूर देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद 5W टेक्निक मैंने आपके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप तरीके से बनाई है फ्रेंड्स, आप उसको देखिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशंस पे आइए, फिर आप एंजॉय करेंगे इंग्लिश को, और इंग्लिश भी आपको ऐसे लगेगी जैसे बहती धारा है, राइट। जैसे आप हिंदी बोलते हैं वैसे ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी, यू विल बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर वेरी सून। बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। चलिए आपके लिए एक टास्क देता हूँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून।